अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 7 है। तो आज हम देखेंगे जी लिसानी मखारिज, यानी कि लिसान ज़ुबान को कहते हैं ना। तो आज हम देखेंगे लिसानी मखारिज को, और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हरूफ़ सुफ़ीरिया को, कि ये हरूफ कहाँ से ज़ुबान के किस हिस्से से अदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबान के पहले आप देखेंगे हिस्सों के नाम आपके सामने तस्वीर दी गई है, और उसके साथ आपको लोगों के लिए पॉइंट किया गया है। अक्सल लिसान, अक्सा कहते हैं ना दूर की चीज़ को, जैसे अक्सा हलक, दूर का हलक यानी कि सीने की साइड से। और ये जो अक्सल लिसान है ना, ये ज़ुबान का आखिरी पार्ट होता है जो लहात के पास होता है, तालू के पास। वस्तुल लिसान कहते हैं दरमियान वाले हिस्से को, ज़ुबान का दरमियाना हिस्सा आप देख सकते हैं। हाफ़तुल लिसान, हाफ़ा कहते हैं ज़ुबान के बगली किनारों को, ठीक है, बगली किनारे हैं ब्लू कलर में जो आपके सामने है। तरफुल लिसान कहते हैं ज़ुबान की नोक है ना जो, तो नोक के पास पास दोनों साइडों पे इर्द गिर्द है ना, जो आप देखेंगे ग्रीन कलर में पॉइंट किया गया है, इसको कहते हैं तरफुल लिसान, ज़ुबान के अतराफ, साइडें, ठीक है। और ये जो बिल्कुल सामने है ये होगी ज़ुबान की नोक, ठीक है। 5 हिस्से हुए ना ज़ुबान के अब, यानी अक्सल लिसान, वस्तुल लिसान, हाफ़तुल लिसान, तरफुल लिसान और ज़ुबान की नोक। 5 हिस्से हो गए इंशाअल्लाह, ठीक है। आपने इन हिस्सों को अगर ये याद हो सकते हैं तो याद कर लीजिए इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे हरूफ़ सुफ़ीरिया को कि ये ज़ुबान के किस हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। सुफ़ीर कहते हैं बारीक सीटी नुमा आवाज़ को, जैसे चिड़िया की बारीक सीटी होती है ना, उस तरह की बारीक सीटी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हैं जी सीटी वाले हरूफ 3 कौन से हैं? ज़ा, सीन, सौद, सौद, ठीक है। ज़ा, सीन, सौद, ठीक है। हाँ, ये देखते हैं इनका मखरज के हरूफ़ सुफ़ीरिया कहाँ से निकलते हैं। ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से ये वाले जो हरूफ हैं ये अदा होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके जो ऊपर और नीचे वाले दांत हैं ना, ये मिलने की हद तक होंगे, ठीक है। हल्का सा फासला रह जाता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक बात अपने माइंड में रखिए कि बाज़ उलमा कहते हैं कि इसमें दांत जो है ना आप लोगों के सामने वाले, ऊपर नीचे वाले, ये मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ कहते हैं कि 19-20 का फासला रह जाता है इनमें, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि आपके ये वाले हरूफ कहाँ कैसे अदा हो रहे हैं, यानी कि दोनों दांत आपस में मिलने से ये हरूफ अदा हो रहे हैं कि हल्के से फासले से अदा हो रहे हैं, ठीक है। ज़ुबान आपके ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में आ जाएगी, तो फिर ये सीटी के साथ निकलेंगे, ठीक है। पहले सीटी निकलेगी फिर ये हरूफ निकलेंगे इंशाअल्लाह। जैसे देखिए ना, ज़ा, ये वाली सीटी निकलेगी, फिर सीन में सीटी निकलेगी, फिर सौद में भी सीटी निकलेगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो आगे आप लोगों के लिए दांतों का नक्शा दिया गया है। सनाया, सनाया कहते हैं सामने वाले दांतों को, ठीक है। सनाया कहते हैं सामने वाले दांतों को, यानी कि सनाया उलिया और सनाया सुफला, सामने वाले ऊपर के 2 और नीचे के 2 दांतों को, ठीक है। आगे इसी तरह रुबाई आते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर अनियाब आते हैं, ज़वाहिक आते हैं, तवाहुन आते हैं, तवाहुन, और फिर नवाजिज़ आते हैं, ठीक है। वैसे ये आप लोग बेशक याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होते तो इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ज़्यादा आपने अगर याद करना है ना तो माशाल्लाह सिर्फ सनाया उलिया और सनाया सुफला को ही याद रख लीजिए, बहुत काफ़ी होते हैं। अगर किसी को बहुत शौक़ है ना कि माशाल्लाह हमें दांतों के नाम भी आने चाहिए, ज़ुबान के हिस्सों के नाम भी आने चाहिए, तो वो ज़रूर याद कर सकता है। बहरहाल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये सारी चीज़ें सामने दी गई हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। ना समझ आए बच्चों तो इसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है, आप लोग मुझे पर्सनल में आके वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।